इनमें से किसकी विनाशकारक शक्ति ज्यादा है, लावा या एसिड? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम इन दोनों के बीच मुकाबला करवाएंगे, जिसके लिए हम इन्हें इन 7 चीजों पर डालकर देखेंगे, जैसे ये टर्की लेग, एक आईपैड, बर्फ की सिल्लियां, कुछ खिलौने, एक बेसबॉल बैट, एक डायमंड और आखिर में एक फंक्शनिंग कार। तो इसे सही से करने के लिए मैंने YouTube के जाने माने केमिकल रिएक्शन एक्सपर्ट को बुलाया है, और अब ये तैयार है, जिसकी आवाज एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर की तरह मक्खन जैसी है। ओ नहीं, नाइल रेड। और इस मुकाबले में उसका प्रतिद्वंद्वी होगा YouTube का अपना लावा किंग, जिसने अपने पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा है। क्या तुमने वो आग नहीं देखी? वो बहुत ऊपर तक आई थी। बाहर निकला हूँ। हाँ, काफी कमाल का था। केविन द बैकयार्ड साइंटिस्ट। लेकिन एक और बात, मैं यहाँ चुपचाप बैठे इन्हें बस देखने वाला नहीं हूँ। तो इन 7 चीजों को तबाह करने के लिए मैं अपना वाइल्ड कार्ड फैक्टर लाऊंगा, जो कि इनमें से हर एक के लिए अलग होगा। उदाहरण के लिए इस टर्की लेग को तबाह करने में मेरा वाइल्ड कार्ड फैक्टर पिरानास हो सकता है या शायद नहीं। और फिर इस बेसबॉल बैट के लिए शायद मैं सुपरमैन एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करूँ, जो 2 सेकंड में ये कर सकता है। काफी पावरफुल है। और बेवकूफी भरी बेकार की बातें तुरंत शुरू हो गईं। वोल्केनो को कोई नहीं हरा सकता। एसिड हरा सकता है। या फिर मेरा एक्स फैक्टर। तुम लोग नहीं जानते कि मैं क्या करने वाला हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि हालांकि मैं मिस्टर बीस्ट नहीं हूँ, लेकिन आज जो भी जीतेगा उसे एक कार मिलेगी। मैं कोई मजाक नहीं कर क्या रहा। हम उसे चला सकते हैं? हाँ। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ शुरू कर पाते, क्या यही वो जगह है? हमारे बीच वो आया जिसे शायद आपने मेरे दुनिया के सबसे बड़े लेमन बैटरी वाले कोलैब वीडियो में देखा होगा, मिस्टर विलियम जॉसमन। क्योंकि ये बिन बुलाया मेहमान था, मैंने उसे रेफरी बना दिया। और इस भयानक एहसास के साथ कि मुझे अपने पास बड़े साइज के रेफरी शॉट्स रखने चाहिए, वक्त आ गया था कि हम उन 7 चीजों को नष्ट करना शुरू करें, जहां सबसे पहले केविन के मैग्मा को ये टर्की लेग तबाह करने का मौका मिला। चलो शुरू करें। टर्की लेग वर्सेस लावा। उसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि लावा इतना ज्यादा उड़ेगा। इसके ठंडा होने के बाद हमने क्रूसिबल को तोड़कर इसके अंदर का हाल देखा। हालांकि ये बाहर से पूरी तरह जल गया था, लेकिन अंदर से ये परफेक्टली कुक्ड और ये अच्छा है। स्वादिष्ट थैंक्सगिविंग टर्की लेग बन गया। और मैं ये जानता हूँ क्योंकि हमने इसे चख कर देखा। ओह हाँ, ये काफी अच्छा है। इसका मतलब अब वक्त आ गया था इसे एसिड में डालने का। वैसे देखा जाए तो हमें इस परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट में भी एसिड खाने का यही हाल करता है। लेकिन थोड़ा वक्त दिए जाने पर यह भयानक रूप से एफिशिएंट था। दोस्तों, यहाँ आओ। इस टर्की लेग के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये नीचे से साफ और ऊपर से काला क्यों है? ये काला पदार्थ ही तो टर्की लेग है। हम कैसे मान ले कि तुमने उन्हें झाड़ियों में नहीं फेंका? हाँ। मैं देख कर आता हूँ। और चीटिंग का कोई सबूत हाथ ना लगने के बाद मेरा नाइजल से पहले राउंड में जीतना पूरी तरह से मेरे वाइल्ड कार्ड आइडिया पर टिका था, जो कि 50 पिरानास की एक टोली है, जिन्हें मैंने न्यू जर्सी के एक पेट स्टोर में देखा था, जिन्होंने एक मुर्गे की टांग की मांस को खा जाने में 1 मिनट से भी कम समय लगाया था। लेकिन मेरा ये प्लान तब मिट्टी में मिल गया जब मैं पिरानास लाने गया, क्योंकि कैलिफोर्निया में पिरानास को एक पेट के रूप में रखना गैर कानूनी है। सौभाग्य से उस पेट स्टोर से मुझे पता चला कि बकटूथ टेट्रास छोटे होने के बावजूद अगर ज्यादा संख्या में हो तो पिरानास के जितना ही नुकसान करेंगे। नामुमकिन। जल्दी। हालांकि उसे अंदर डालते ही इन मछलियों ने उसे खाना शुरू कर दिया था। बाहर निकालने के बाद इस पर कुछ खास नुकसान नहीं दिखा, जो सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि कैलिफोर्निया के लिए भी एक निराशाजनक बात है। तुम्हें याद है शुरुआत में तुमने कहा था जो बचेगा उसे तुम खाओगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। इसी के साथ एसिड को मिला 1 पॉइंट और हम गए अगले राउंड में इस आईपैड को तबाह करने। केविन और उसका लावा जीत के भूखे थे, और उनकी ये भूख और भी बढ़ गई जब उन्होंने उस आईपैड पर एक 3rd क्लास YouTube वीडियो देखा। सीधे मेरे मुंह पर। सॉरी विल। अब हम नहीं देख पाएंगे कि वीडियो चल रहा है या नहीं। ये बहुत गरम है। ठीक है, बहुत नहीं, हुआ। और लावा ने आईपैड को लगभग पिघला दिया था, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये उस वीडियो को रोकने के लिए काफी था? हाँ, बिल्कुल, इससे बात बननी ही थी। अगला था नाइजल, और आईपैड पर विनाशकारी वीडियो प्ले करने के बाद उसने आईपैड को 8 लीटर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डाल दिया। वीडियो इसके अंदर जाते ही बंद हो गया। अब चलिए देखते हैं ये एसिड क्या करता है। इंतजार करो, थोड़ा वक्त दो।
और आईपैड को इस एसिड में 1 घंटे तक रखने के बावजूद कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वजह से एसिड का रंग बदलने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और ये इस बात को खारिज करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है कि ऐसे एसिड्स होते हैं जो धातुओं को तुरंत डिसॉल्व कर सकते हैं। और अब आप कहेंगे रुको मार्क, मैंने तो ऑनलाइन ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जहां एक मेटल का चम्मच एसिड में तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। हालांकि उसके बाद वो उस वीडियो में अपने हाथ को एसिड में सुरक्षित रूप से डुबा पा रहा था, क्योंकि वो एसिड था ही नहीं, ये पानी के साथ मिक्स किया गया माउंटेन ड्यू है। और वो चम्मच असल में गैलियम से बना है जो गुनगुने पानी में भी पिघल जाता है। कुछ एसिड्स कुछ मेटल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस तरह के बड़े मेटल के टुकड़ों के लिए कई घंटे लगते हैं। तो नाइजेल की असफल कोशिश के बाद अब बारी थी मेरे वाइल्ड कार्ड की। आमतौर पर इससे टेनिस बॉल्स फायर होते हैं, आज हम गोल्फ बॉल्स फायर करेंगे 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार